हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर भगवती यूनिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में अब मैं आपको प्रमेय करवाने वाला हूं। प्रमेय 6.1 जो पूरी एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इसके सहारे ही हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था शीर्षाभिमुख क्या होता है। जब दो रेखाएं इस तरह से काटती हैं तो ये ऊपर नीचे इस लेफ्ट राइट जो भी कोण बनते हैं वो आमने सामने के जो कोण होते हैं उसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये है और ये, ठीक है। ये अगर ए है और ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी, तो ये कोण आपका बन रहा है एक, ये दो, सॉरी यहां से ले लो, कोई भी कोण ले लो, एक दो तीन और ये हुए चार, चार कोण बन रहे हैं। एक कोण नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार। तो ये दो, चार और एक, तीन शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और सिद्ध करना हमें कि ये आपस में बराबर होते हैं, हमें यही सिद्ध करना है। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो है, ठीक है। क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। प्रमेय में ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छी प्रमेय है। रेखा गणित जितनी कठिन है उतने आसान है, कुछ नहीं, आपको तर्क ही देना है। इसमें क्या दिया है, ए बी तथा सी डी दो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, को ओ पर काटती हैं। ठीक, यहाँ सिद्ध। फिर अब हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना बच्चों, सिद्ध करना है कि कोण एक बराबर कोण तीन के और कोण दो बराबर है कोण चार के, या ए ओ सी इजकल टू डी बी ओ डी के और ए ओ डी इजकल टू सी ओ बी के। ठीक है, समझ में आ गया, ये सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। बच्चों, इसमें उपपत्ति लिखना है। ये रेखा है और ये किरण है, क्योंकि यहाँ से ये किरण बन जाती है। तो ओसी, किरण ओसी रेखा ए बी पर स्थित है। इस प्रकार दो कोण बन रहे हैं, कोण नंबर एक और कोण नंबर दो। और हमने बताया था कि जब एक रेखा पे दो कोण ऐसे बनते हैं तो ये रैखिक कोण बनाते हैं और इनका मान हमेशा 180 है। जब ये रेखा है तो इनका जोड़ 180 होगा। अगर ये 180 है तो ये रेखा है। अगर दो कोणों का जोड़ 180 है तो वो रेखा बनेगी। अगर रेखा है तो संलग्न कोणों, आसन्न कोणों का जोड़ 180 होता है, ये आपको पता है। ठीक, चूंकि किरण ओसी, ऐसे लिख सकते हो, रेखा ए बी पर स्थित है, ठीक है। अतः कोण एक जमा कोण दो बराबर 180 डिग्री के। चाहे वर्डिंग लिखो ए ओ सी इस तरह से और बी ओ सी, और चाहे नंबरिंग हमने डाल दिया तो नंबरिंग छोटा लिखना होगा। क्यों, ये बनेंगे रैखिक गुण। ठीक, रैखिक गुण, एक रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, ये नंबर एक था। इसी प्रकार अब ये ओ बी जो है सी डी पे, किरण ओ बी रेखा सी डी पर स्थित है। अतः कोण दो प्लस कोण तीन, ये और इसका जोड़ बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ भी वही लिखना है, डिवीजन जरूर लिखना पड़ेगा आपको। क्यों, रैखिक गुण द्वारा।
ठीक है। तो 1 तथा 2 से 1 तथा यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे कि तुलना करने पर तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर हो गया कोण 2 जमा कोण 3 के। इससे ये कट गया, कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 के। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या कोण AOC बराबर कोण BOD कॉमा कोण AOD बराबर कोण BOC। ठीक है, पुनः यहाँ पर ये देख लो, चाहे इसको ले लो, इस पे स्थित है किरण OA रेखा CD पर स्थित है, ये इस पे स्थित है, तो इसका जोड़े इस प्रकार कोण 1 जमा कोण 4 बराबर 180। यहाँ भी वही रैखिक युग्म द्वारा। ठीक, 1 तथा 3 की तुलना करने पर 1 तथा 3 की तुलना करने पर, अब यहाँ 1 3 की तुलना कर लो, कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 1 जमा कोण 4। इससे ये कट गया, तो कोण 2 बराबर हो गया कोण 4 के। तो आपका प्रूव हो गया ना, जो निकालना था 1 बराबर 3 के, 2 बराबर 4 के। समझ गए बच्चों? अतः कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, और ये हो गया इति सिद्धम। ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आपकी प्रमेय है। एक बार फिर समझा देता हूँ बच्चों। दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, जो वो बिंदु O पर काट रही हैं कि उनके द्वारा बनने वाले कोण 1 2 3 4 सिद्ध करना है। कोण 1 बराबर 3 के, 2 बराबर 4 के। तो आपको ये दिया जाएगा, बाकी सब कुछ चित्र भी आपको अपने आप बनाना है और दिया भी लिखना है। तो दिया क्या है, AB और CD दो रेखा है जो एक दूसरे को पे काटते हैं। अब उनमें बनने वाले कोण जो है शीर्षक ये हैं, तो शीर्षक विमुख कोण को सिद्ध करना है। तो 1 बराबर 2 के, 3 बराबर 4 के। उपपत्ति, किरण OC रेखा AB पर स्थित है। इस प्रकार कोण 1 जमा 2 बराबर 180 अंश रैखिक युग्म द्वारा। फिर किरण OB CD पे स्थित है, तो 2 और 3 का जोड़ 180 हो जाएगा रैखिक युग्म के द्वारा। फिर ये बराबर है इसके, ये हटा दो, ये बराबर हो गया, ये आ गया पहला। फिर दोबारा इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, ये इस पे स्थित है, तो इसका जोड़ 180 है। अब ये 180 है, ये 180 है, इसको हटा दो तो ये बराबर इसके। इस प्रकार से हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। तो बच्चों, आपको प्रमेय कैसे लगी? और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इसको आपको याद रिवाइज करना है, याद करना है। और अब हम एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। उदाहरण 1, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दो रेखाएं, ठीक, ये आपका P है, ये आपका
क्यू है, ये ओ है, सॉरी ये आर है, ये क्यू है, ये एस है। ठीक है, और इसके द्वारा ये कोण बन रहे हैं उदाहरण में पी क्यू और आर एस इस प्रकार काटते हैं। रेखा पी क्यू तथा आर एस, रेखाएं पी क्यू तथा आर एस एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि कोण पी ओ आर रेशियो कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7। सभी कोणों का मान याद करना है। चलिए ठीक है, इसमें पी ओ आर इसका और आर ओ क्यू इसका, इन दोनों का रेशियो क्या है? 5:7 है। ठीक है, कोण पी ओ आर रेशियो कोण आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। ये क्या है? पहले से दिया है। ठीक है, आनुपातिक योग निकाल लो। योग इनको जोड़ लो, 5 + 7 बराबर कितना होगा? 12। ठीक, निकासन कोण 12 हो गया और अनुपातिक योग ये हो गया। अब चूंकि ओ आर चूंकि किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर स्थित है, पी क्यू पर स्थित है। बच्चों देखें, ये आपकी किरण हो गई और ये आर पार क्या हो गई? ये जो आपकी है क्या है? रेखा है। तो ये किरण है, ये रेखा है। किरण रेखा पर स्थित है तो इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा? अतः कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म द्वारा। ठीक है, 180 हो गया। दोनों का जोड़ 180 है और दोनों का अनुपात कितना है? 12 है। ठीक है, तो कोण पी ओ आर का अनुपात कितना है? 5 है। जोड़ कितना है? 12 है। कोण कितना होगा? 180 काट दो, 15 बराबर 75 डिग्री का हो गया। कोण क्यू ओ आर बराबर 7/12 गुणे 180, 15 और 7 105 डिग्री। इन दोनों का जोड़ 105 हो गया। अब कोण पी ओ आर इक्वल टू क्यू ओ एस बराबर पी ओ आर 75 है, ये भी हो गया 75। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, और कोण क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ एस या कोण क्यू पी ओ एस बराबर 105 डिग्री। ये क्या है? ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो चारों कोण का मान निकल गया। ये दो कोण हमेशा बराबर होंगे। ये 75 के हो गए, 105 का हो गया। समझ गए बच्चों? ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर पहला था। अब हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे।
इसमें फिगर क्या है, एक रेखा है और ध्यान से देखना बच्चों, और इस पे एक कोण ऐसे है। अब इसमें ये समद्विभाजक है और ये भी समद्विभाजक है, ठीक। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। पी क्यू टी एस आर, ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या है दिया है, ये आपका ओ है, ओ आर ओ टी कोण पी ओ एस तथा कोण क्यू ओ एस के समद्विभाजक हैं। ये क्यू है, समद्विभाजक है, मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, समद्विभाजक हैं, ठीक है। कोण पी ओ एस ये पूरा कोण x है, कितना है, x है। कोण पी ओ एस बराबर x, ठीक है। हर देखो ये दोनं आसन कोण हो गए, ये और ये, और इन दोनों का जोड़ 180, क्योंकि ये रेखा है, क्योंकि पी ओ क्यू एक रेखा है, अतः कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस बराबर 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म द्वारा, ठीक है। इसका कोण और इसने का प्रयोग 180 हो गया। अब यह है x प्लस कोण क्यू ओ एस बराबर 180, तो कोण क्यू ओ एस बराबर 180 माइनस x, ठीक है। अब क्यू ओ एस को क्यू टी समद्विभाजित करता है, और यहाँ क्यू ओ एस ये आ गया, पुनः ओ आर कोण पी ओ एस को समद्विभाजित करता है, ये वाला, ये किरण इसको समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समझ गए। यहाँ पे इस फिगर में ये इस कोण को ये रेखा समद्विभाजित कर रही, सॉरी ये किरण समद्विभाजित कर रही, और इस कोण को ओटी समद्विभाजित कर रही है। तो जब समद्विभाजित कर रही थी दोनों आधा हो जाएगा, अतः कोण इसको ले लो आर ओ एस बराबर 1/2 कोण पी ओ एस, और ये बराबर 1/2 गुणे x बराबर x/2 हो गया। मतलब ये कोण कितने का हो गया, ये, ठीक। इसी प्रकार ये समद्विभाजित करती है, इसी प्रकार ये कोण इसका आधा है, कोण एस ओ टी बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस बराबर 1/2, और क्यू ओ एस कितना निकला यहाँ से, ये कोण 180 माइनस x, ठीक है। एक से यहाँ पर इसका मान ये है, तो ये हो गया 180/2 माइनस x/2,
तो ये बराबर हो गया 90 माइनस x/2। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। अब ये मिल गया और ये मिल गया। और निकालना हमें क्या था, ROT ज्ञात करना है। ROT, अब कोण ROT बराबर ROT, ये इतना कोण, ये और ये कोण इसको मिला के बना है कोण ROS प्लस कोण SOT। ROS है 90 माइनस 1/2 या x/2 और ये है x/2। इससे ये कट गया और ये कितना हो गया 90 डिग्री। कोण ROT बराबर 90 डिग्री और ये आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। तो बच्चों, ज्योमेट्री पढ़ने में, रेखागणित पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? ऐसे ही आप मेहनत से पढ़ते रहिए तो आपको ज्योमेट्री बहुत आनंद से समझ में आएगी और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने क्या करना है, इसको रचना कर देंगे। PQRS इसको हम T कर देते हैं। ठीक, दिया। OP OQ OR OS 4 किरणें हैं। ये 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR 1 2 3 और ये पूरा प्लस कोण POS बराबर 360 डिग्री। ये है, हमें सिद्ध करना है इतना 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 और इतना। ठीक है, तो दिया है OP OQ OR OS 4 किरणों का अंत बिंदु O है। ठीक, ये यहीं पे चारों हैं तो 4 कोण बन गए। 4 बिंदु एक साथ, चारों मतलब किरणों का बिंदु एक ही होगा तो 4 मतलब कोण बना देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण POS बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे रचना करो, फिर उत्पत्ति। हल भी लिख सकते हो। ठीक, सिद्ध करने के लिए हमेशा उत्पत्ति ही लिखी जाती है। चलिए, समझ गए होंगे। अब रचना में क्या है, किरण OQ को विपरीत दिशा में T तक बढ़ाया, मतलब इस OQ को यहाँ तक बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमने किया है उत्पत्ति। अब देखो, यह सीधी रेखा है, चूंकि QOT एक रेखा है
सीधी रेखा है या रेखा है, अतः कोण POQ प्लस कोण POT ये वाला और POT ये वाला बराबर 180 डिग्री। क्यों? रैखिक एवं द्वारा। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ पे ये रेखा जब आए तो ये भी तीनों 180 अंश हो जाएंगे। कोण QOR प्लस कोण ROS प्लस कोण SOT बराबर 180 डिग्री। ये भी है रैखिक एवं द्वारा। ठीक, एक तथा दो को जोड़ने पर इनको जोड़ लो बच्चों। जोड़ने पर तो कोण POQ प्लस कोण POT प्लस कोण QOR प्लस कोण ROS प्लस कोण SOT बराबर 180 प्लस 180। अब यहाँ कोण POQ प्लस POT और SOT को एक साथ कर लो। कोण POT प्लस कोण SOT प्लस कोण QOR प्लस कोण ROS, ये कोण का निशान है, बराबर 360 डिग्री। और इनको जोड़ेंगे तो SOP या POS हो जाएगा ये वाला। तो कोण POQ प्लस कोण POS प्लस कोण PQOR प्लस कोण ROS बराबर 360। और ये यहाँ पे प्रूव हो गया। इति सिद्धम। समझ गए बच्चों? एक बार इसे और समझा देता हूँ, यही आपको निकालना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये OP, OQ, OR और OS चार किरणें हैं, बिंदुओं से शुरू हो रही हैं, अंत बिंदु O है। ये चार कोण बना देती हैं, पांचवा कोण ये बन जाता है। सॉरी, 1 2 3 और चौथा कोण ये बनता है। हमें इस पूरे का जोड़ इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 360 यहाँ पे दिखाना है। पहले से प्रूव किया गया, मतलब लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए। तो दिया क्या है, ये चार किरणें हैं जिनका अंत बिंदु है, मतलब ये चार कोण बना रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। हमने क्या किया, OQ को विपरीत दिशा में T तक बढ़ाया। ये आपका किरण का निशान है। ठीक है, तो इस प्रकार जब बढ़ा दिया तो ये सीधी रेखा हो गई। जब ये QOT सीधी रेखा है तो इन दोनों कोणों का जोड़, रेखा के एक तरफ बनने वाली कोणों का जोड़ 180 होता है, उसको हम रैखिक कहते हैं। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो गया, 180। क्यों? क्योंकि ये रैखिक बनाते हैं। पुनः ये रेखा है तो इन तीनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा, 180। क्यों? रैखिक बनाते हैं। और जब ये रैखिक बना देते हैं तो 180 हो जाएगा। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनका और इतने का सबका मिला के हमें बनाना है। तो कोण इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180 प्लस 180 360 हो गया। अब यहाँ 5 कोण बन गए, 1 2 3 4 5। लेकिन वहाँ पर केवल इनको एक साथ पूछा गया, तो इनको जोड़ने पे बनेगा POT और SOT मिला के बन जाएगा POS। तो ये चारों कोण का जोड़ हो गया 360। समझ गए बच्चों? तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार।